मैं एक कहानी आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगी, तो सभी बड़े ध्यान से सुनना, विशेष करके माँ बाप और जो बड़े भाई बहन है वो भी बड़े ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, बेटा सीधे बैठो। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा संडे स्कूल चल रहा था। उस संडे स्कूल में उस टीचर ने बोला कि बच्चों अगले संडे हमारे संडे स्कूल में हम एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है मैम, हम भी करेंगे। तो वो पूछा प्रोग्राम क्या है मैम, हम क्या करेंगे? तो संडे स्कूल टीचर ने बोला बेटा एक पूरा हफ्ता है आपके पास, पूरा 1 वीक मैं आपको दे रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, बाहर जो माँ बाप बैठे हुए हैं, फादर्स लोग बैठे, वो भी ध्यान से सुनना। टीचर ने कहा कि आपको क्या करना है, मैं पूरा 1 हफ्ता आपको दे रही हूँ। आपको अगले संडे स्कूल में वो बन के आना है जो आपके माँ बाप सबसे ज्यादा करते हैं घर में। उन्होंने कहा मैम जैसे कि, तो मैम उनकी टीचर ने कहा जैसे कि आप खुद देखना आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं घर में रहकर, आपको वो बन के आना है। तो बच्चों ने कहा ठीक है मैम। पूरा 1 हफ्ता बच्चों ने क्या किया, अपने माँ बाप को नोट किया कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सब कुछ बच्चों ने नोट किया। अब क्या आता है, संडे आता है, तो संडे बच्चे क्या करते हैं, वही चीज बनकर आते हैं जो उनके टीचर ने बोला था और जो उनके माँ बाप को उन्होंने जो करते हुए देखा। अब एक बच्चे की एंट्री होती है, वो पूरा बाइबल बनकर आया है। हालेलुया, पूरा बाइबल बनकर आया है। वो ब्लैक कलर का उसने वो डब्बे से पूरा बना के और लिख रखा था उसमें पवित्र बाइबल, उसको आगे बुला लिया। एक बच्चा आया है प्रार्थना बनके, ऐसे हाथ जोड़े रखे थे, पूरा वो मतलब उसे एक डब्बे से बना रखा था, हाथ जोड़ के उस पर लिखा था प्रार्थना बन के आया। और तीसरा बच्चा बन के आया तीसरा बच्चा फोन बनकर आया, उसको भी आगे बुला लिया। और एक और बच्चा बनकर आया, उसने अपने आगे क्या बना रखा था, ऐसे करके बॉक्सिंग वाले हाथ बना रखे थे, ऐसे करके 4 हाथ बना रखे थे, मतलब 2 मम्मी के 2 पापा के हाथ बना रखे थे, उसे भी आगे बुला लिया। तो ऐसे ही करके बच्चों ने जो जो अपने घर में देखा ना, वो अपने संडे स्कूल में बनकर आए। अब उन बच्चों से पूछा कि आप बाइबल क्यों बनकर आए हो? उन्होंने कहा मैम मेरे पापा है ना, जब भी घर आते हैं ना हमेशा बाइबल पढ़ते रहते हैं, वो हमेशा बाइबल पढ़ते रहते हैं। दूसरे से पूछा आप ये प्रार्थना क्यों बनकर आए हो? देखा मैं जब भी देखता हूँ मेरी मम्मी प्रार्थना करती रहती है, जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है तुरंत वो प्रार्थना के लिए बैठ जाती है। तीसरे से पूछा भाई आप फोन क्यों बनकर आए हो? उन्होंने कहा क्योंकि मेरी मम्मी पूरे दिन रील बनाती रहती है, मेरे पापा पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं। मैं जब भी अपने पापा मम्मी को देखता हूँ सबसे ज्यादा मेरे पापा मम्मी फोन में बिजी रहते हैं। चौथे से पूछा कि भाई ये क्या बना रखे, हाथ ऐसे करके क्या बना रखा है आपने? तो उसने कहा मेरे मम्मी पापा तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। तो ध्यान रखिए, जो कहानी मैंने आपको बताई है ना, इस कहानी से मैं यही बताना चाहती हूँ, आज के टाइम के जो हमारे बच्चे हैं ना, वो बहुत चीजों को नोट करते हैं, बहुत देखते हैं। वो आपका कपड़े पहनने का तरीका देखेंगे, आपकी बोली देखेंगे, वो ये देखेंगे कि आप सामने वाले से कैसे बात कर रहे हो, आप अपनी पत्नी से कैसे बात कर रहे हो, आप अपने पति से कैसे बात कर रहे हो, वो सारी चीज नोट करेंगे। अगर आप विश्वासी परिवार से हो तो वो देखेंगे। अगर आप खुद प्रार्थना करते हो ना, तभी आप अपने बच्चे को बोल सकते हो कि बेटा प्रार्थना करो, वो तभी प्रार्थना करेगा। खुद बाइबल पढ़ते हो तभी आप उसे बोल सकते हो बेटा बाइबल पढ़ो। अगर आप खुद नहीं करते ना तो वो भी फॉलो नहीं करेगा, बोलेगा मम्मी तो करती नहीं है, पापा तो करते नहीं है, फिर मैं क्यों करूं, क्या होगा बाइबल पढ़ने से। इसलिए हर समय हर घड़ी हमें अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनना है, एग्जाम्पल बनना है। अगर आप बहुत गाली देने वाले व्यक्ति हो तो सच मानिए आपके बच्चे भी है ना गाली देते होंगे, उसी टोन में वो बात करते होंगे जैसे आप करते होंगे। अगर आप झगड़ालू हो, पड़ोसियों से बनाकर नहीं रखते, तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। तो याद रखें, हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारी पहचान क्या होनी चाहिए। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए हम लोग उदाहरण बने। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, सभी को जय मसीह की।